जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का पॉकेट गरम किया जाए। इसमें अवैध वसूली का दुख है, सिर्फ अवैध वसूली करना है। कैसे छोटे छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली करना है, कैसे गांव देहात में कृषकों से अवैध वसूली करना है। सिर्फ कृषकों का दोहन शोषण करने का योजना है, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा इसे लाया गया है। आपको जिस काम पे ध्यान देना चाहिए था, लोकल किसानों को बाजार समिति तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था, आप यह काला कानून ला करके उनको और भगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज कुछ व्यापारी इस काले कानून के जद में आए, कल आप भी आइएगा। आगे इस पर निर्णय लेना चाहिए हेमंत सरकार को भी किया। इसमें अनिश्चितकाल हड़ताल में रहेंगे और सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक हम उनके विरोध करते रहेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारियों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यापारियों में अभी रोष है 2% वृद्धि को लेकर, क्या कुछ कहते हैं संजय माहुरी, आज हम जानते हैं। देखिए, ये जो कानून लाई गई है झारखंड सरकार के द्वारा, ये न कृषक के हित में है, न व्यापारी हित में है और न आम उपभोक्ता के हित में है। किसी योजना को सरकार लाती है और जिसके नाम पर लाई है, कृषकों के हित के नाम पर लाई है, तो माननीय कृषि मंत्री जी बताने का कृपा करेंगे कि इसमें आज तक कृषकों का क्या हित है या क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी का लाभ नहीं है, न व्यापारी का लाभ है, न कृषकों का लाभ है। सिर्फ कृषकों का दोहन शोषण करने का योजना है, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा इसे लाया गया है। ये ऐसी योजना है जो आम जनता के लिए नहीं है, कृषकों के लिए नहीं है, लेकिन कृषक के नाम पर लाई गई है। और इसमें सिर्फ 2-4 भ्रष्ट पदाधिकारियों का योगदान है, जिसमें उनका पॉकेट भरने का, बाजार से दोहन करेंगे, व्यापारियों का दोहन करेंगे, कृषकों का दोहन शोषण करेंगे। यही योजना है और किसी को लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है। इसमें जब जीएसटी लगाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 2.5% की, उसके बाद फिर ये 2% की वृद्धि का क्या दुख है? बस इसमें अवैध वसूली का दुख है, सिर्फ अवैध वसूली करना है। कैसे छोटे छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली करना है, कैसे गांव देहात में कृषकों से अवैध वसूली करना है। एक योजना के तहत लाई गई है कि जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों का पॉकेट गरम किया जाए, और बस यही इनका मकसद है। और कहीं भी कृषकों का, जिस मकसद से आज कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि हमको कृषकों का लाभ पहुंचाना है, मजदूरों को लाभ देना है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भी कृषक का लाभ नहीं पहुंचाया, एक भी आम उपभोक्ता, एक भी मजदूर, किसी का भी नहीं लाभ पहुंचाया। ये सिर्फ पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने का मकसद है और कहीं भी कुछ नहीं है। कृषकों का लाभ इसमें कुछ नहीं है। मंत्री जी स्पष्ट खड़ा होकर बताएं कि इसमें कृषकों का क्या लाभ पहुंचाने का उनका मंशा है, तो हमको 2-4 बात बता दें, तो फिर मैं जान जाऊंगा कि इसमें कृषक को लाभ पहुंचाएंगे। हर हालत में इसका भार कृषकों पर पड़ना है, चाहे हम हो चाहे आम उपभोक्ता हो। जो हमारा कृषि शुल्क लगेगा, हम उतना दाम कम लगा के कृषकों का माल उपज को खरीदेंगे, अपने घर से कोई भी दुकानदार नहीं देगा। इसमें हर हालत में नुकसान कृषकों का होना है, आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ना है, और कहीं भी कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रष्ट पदाधिकारियों का ये पूरा बुना हुआ जाल है जिसमें कृषि मंत्री फंस गए हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ और भी यहाँ पर आंदोलनकारियों लोग से जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये जो अभी आपको रांची चैम्बर के अध्यक्ष ने बतलाया, सारी बातों ने आपने समझा। ये फीताशाही को बढ़ावा देने वाला ये शुल्क लग रहा है। इसका हम सब व्यापारी पूरे झारखंड के अनिश्चितकाल हड़ताल में रहेंगे और सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक हम उनके विरोध करते रहेंगे। व्यापारी हर समय सबका साथ देता है। आज मान लीजिए 2% बढ़ता है यहाँ पे शुल्क, हम लोग 2% बढ़ा के लोग से लेते हैं तो लोग बोलेगा कि व्यापारी चोर है। हम लोग चोर नहीं हैं। ये कृषि मंत्री समझाएं हम लोग को कि 2% जो आप लगाए हैं, इससे व्यापारी का हित होगा या आपका हित होगा या फीताशाही का हित होगा। धन्यवाद। बिंदुल वर्मा, अध्यक्ष अपर बाजार व्यवसायी संघ। कुछ व्यापारी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों में एकता नहीं है? देखिए, एकता सबों के बीच में है, थोड़ा सा जागरूकता का कमी है। कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है कि इस कृषि कानून जो
काला कानून जिसको हम लोग संज्ञा दे रहे हैं, उससे केवल कुछ व्यापारी जद में आने वाले हैं। यह भ्रम को हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं और लगातार जितने भी व्यापारी भाई बंधु हैं उनसे हाथ जोड़ के भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप किसी भ्रम में पड़ गए हैं तो आप भ्रम को तोड़िए और एक साथ हो करके आप इसका विरोध करिए, क्योंकि आज कुछ व्यापारी इस काले कानून के जद में आए, कल आप भी आइएगा। एक बार टैक्स लग गया तो फिर धीरे धीरे सब पे लगेगा। इसको कान खोल करके लोग को सुन लेना होगा। झारखंड सरकार हमेशा से जो सरकार अभी चला रही है, इनकी पार्टी हमेशा से व्यापारी विरोधी रही है। इनका अस्तित्व ही व्यापार के विरोध में रहा है, इसीलिए इस तरह का 2% टैक्स ला करके हम लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार कुछ दिन पहले 5% जीएसटी खाद्य पदार्थ पर लाई, उस समय हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। उसके पहले 0% का जीएसटी था। आप जीएसटी के नाम पर 2.5% आप ले रहे हैं, 2.5% केंद्र सरकार ले रही है। केंद्र सरकार का तो 2.5% में पेट भर गया, लेकिन आपका 2.5% में पेट नहीं भर रहा है, तो 2% और वसूलने का काम आप हमसे कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2.5% दे रहे हैं 2% भी देंगे, लेकिन आप हमको यह समझाइए कि जिस कृषि के नाम पर, कृषक भाइयों के नाम पर आप यह काला कानून लेकर के आए हैं, उनका कैसे आप हित करेंगे? इस 2% का उपयोग कैसे आप करेंगे? 15 बाजार समिति पूरे झारखंड का सबसे बड़ा बाजार समिति है, वहां पर 10% भी डायरेक्ट कृषक आकर के अपना माल नहीं बेचते हैं। जितना भी 15 बाजार समिति में माल का क्रय विक्रय होता है, बाहर से माल आता है और यहाँ के लोग बेचते हैं। डायरेक्ट हमारे किसान 10% भी बाजार समिति से जुड़े नहीं हैं। आपको जिस काम पे ध्यान देना चाहिए था, लोकल किसानों को बाजार समिति तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था, आप यह काला कानून ला करके उनको और भगाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम नीरज कुमार हुआ, हम व्यापारी हैं। हमारे साथ एक और व्यापारी जुड़े हुए हैं, हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्यों ये काला कानून का विरोध कर रहे हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दे सर। मैं वन उपज के अध्यक्ष संजीत कुमार चौधरी। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप लोग काला कानून का विरोध कर रहे हैं? काला कानून का ऐसा है कि 2% अगर लगाती है सरकार तो वो कहाँ जाएगी? वो तो नीचे निम्न तबके तक ही जाएगी महंगाई। तो ये तो महंगाई और बढ़ेगी, घटने का नाम तो नहीं लेगी। जब आप टैक्स किसी चीज़ पे लेते हैं तो उस पर महंगाई बढ़ती है, घटती नहीं है। तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, आगे इस पर निर्णय लेना चाहिए। हेमंत सरकार को भी किया, इसमें हम आगे क्या करें। एक बात और स्पष्ट कर दे कि जो कानून जो भी सरकार ले गए उसे काला कानून आप लोग क्यों दिए? काला कानून इसलिए दे रहे हैं कि इससे दोहन होगा, इसमें आगे चल के दोहन होगा, अब फीताशाही बढ़ेगी, मतलब हर तरह के शोषण इसमें बढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने देखा हुआ है पहले। आपका सीधा आरोप किन पर है? हमारा आरोप सीधा सरकार पे है, कृषि मंत्री पे है। ठीक, धन्यवाद।